हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लाए हैं अवधान का अर्थ व परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ अटेंशन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम जीवन में अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, कुछ के विषय में सुनते हैं, हम कुछ की ओर आकर्षित होते हैं तथा कुछ की ओर हमारा ध्यान अनायास ही चला जाता है। यह सभी व्यवहार अवधान कहलाते हैं। अवधान क्या होता है? जब हम किसी वस्तु की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं तो यह स्थिति क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया अवधान कहलाती है। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु पर चेतना को केंद्रित करने की मानसिक प्रक्रिया को अवधान या ध्यान कहते हैं। जब हम किसी वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, अपनी चेतना को केंद्रित करते हैं, तो यह अवधान कहलाती हैं। चलिए देखते हैं डमविल के अनुसार, किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। जब हम किसी एक ही चीज को, एक ही वस्तु की और अपने ध्यान को अपने फोकस को एक ही चीज पर रखते हैं तो प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवधान कहलाती है। हम अपने ध्यान को इधर उधर ना भटका कर किसी एक ही वस्तु की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करके रखें, यह अवधान कहलाता है। रॉस के अनुसार अवधान विचार कि किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की प्रक्रिया है। रॉस क्या कह रहे हैं? अवधान जो है हमारे मस्तिष्क के सामने किसी भी चीज़ को जब हम लोग स्पष्ट रूप से उपस्थित कर देते हैं तो यह प्रक्रिया अवधान कहलाती है। वैलेंटाइन के अनुसार अवधान मस्तिष्क की शक्ति ना होकर संपूर्ण रूप से मस्तिष्क की क्रिया या अभिवृत्ति है। आगे देखते हैं अवधान के प्रकार, टाइप्स ऑफ अटेंशन। तो चलिए देखते हैं अवधान के कितने प्रकार हैं। मनोवैज्ञानिक जे एस रॉस ने अवधान को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया है। देखिए रॉस ने क्या किया है, अवधान को कैसे वर्गीकृत किया है। अवधान को दो वर्गों में बांटा है, एक ऐच्छिक अवधान और एक अनैच्छिक अवधान। ऐच्छिक अवधान में है अविचारित और विचारित, और अनैच्छिक में है सहज और बाध्य। चलिए देखते हैं ऐच्छिक अवधान में क्या है। ऐच्छिक अवधान अर्जित अभिरुचि या रुचि पर आधारित होता है। यह दो प्रकार का होता है। ऐच्छिक अवधान जो होता है वह अर्जित होता है और यह अपने रुचि पर आधारित होता है, और यह दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? अविचारित अवधान। यह अवधान ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति को अपनी चेतना केंद्रित करने के लिए किसी सोच विचार की आवश्यकता नहीं पड़ती। अविचारित अवधान जो होता है जिसमें हम किसी वस्तु की ओर कोई सोच विचार करके नहीं, अपने ध्यान को अनायास ही किसी चीज़ पर केंद्रित कर देते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? अविचारित अवधान कहते हैं। और विचारित अवधान किसे कहते हैं? यह उस प्रकार का अवधान है जिसमें चेतना को किसी वस्तु पर खूब सोच विचार कर केंद्रित किया जाता है। जब हम किसी वस्तु पर खुद को सोच विचार कर अपने ध्यान को उस चीज़ पर केंद्रित करते हैं। जैसे हम एक बालक का एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक बालक को पढ़ने के लिए उसे अपने ध्यान को अपने किताब पर फोकस करना पड़ता है, तो ये क्या है? यह विचारित अवधान हुआ जिसमें हम सोच समझ कर कि नहीं, अब हमें पढ़ना है, अब हमारे एग्ज़ाम है तो हमें अपना ध्यान सिर्फ किताब पे देना है, तो ये क्या हो गया? विचारित अवधान कहलाता है। और है दूसरा है हमारा अनैच्छिक अवधान। चलिए अनैच्छिक अवधान के बारे में पढ़ते हैं। जब व्यक्ति बिना किसी इच्छा के ही किसी वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करता है तो उसे अनैच्छिक अवधान कहा जाता है। यह अग्र दो प्रकार का होता है। अनैच्छिक अवधान जो होता है जब हमारा ध्यान बिना इच्छा के हम जब अपने ध्यान को किसी वस्तु पर केंद्रित करते हैं तो वह अनैच्छिक अवधान कहलाता है। और अनैच्छिक अवधान भी दो प्रकार का होता है। पहला है सहज अवधान। इस अवधान
इस तरह के अवधान मूल प्रवृत्तियों की प्रेरणा से किसी वस्तु पर सार्वभौमिक रूप से केंद्रित हो जाते हैं। सहज अवधान जो होता है, जब हम किसी वस्तु पर सहज रूप से हमारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता है कि नहीं पढ़ना है। जब हम अपने ध्यान को किसी चीज़ की ओर मतलब सहज रूप से उस पर करते हैं, आकर्षित करते हैं, केंद्रित करते हैं, तो यह सहज अवधान कहलाता है। इसी का है दूसरा बाध्य अवधान। जब हम किसी कारण से बाध्य होकर किसी वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो यह बाध्य अवधान कहलाता है। यह अवधान किसी उद्दीपन के कारण होता है। बाध्य अवधान क्या है? जब हम किसी चीज़ पर बाध्य होकर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, तो यह बाध्य अवधान कहलाता है। और यह अवधान किसी उद्दीपन के कारण होता है। उद्दीपन यानी कोई ऑब्जेक्ट, जब हम कोई हमसे कोई चीज़ करवाता है, जब हमसे हमारे जैसे माता पिता ही हमें पढ़ने के लिए बोलते हैं, तो ये क्या करते हैं, हमारे माता पिता क्या हो गए, उद्दीपन हो गए, और वे हमें किसी कार्य को हमें पढ़ने के लिए बाध्य करते हैं कि नहीं आप लोग को पढ़ना है, आप लोग का एग्ज़ाम है। तो यह क्या हो गया, बाध्य अवधान कहलाता है। जब हम बाध्य होकर किसी वस्तु पर अपना ध्यान को केंद्रित करते हैं, तो यह बाध्य अवधान कहलाता है। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई। हमने जाना अवधान किसे कहते हैं और अवधान के क्या प्रकार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।